दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रसिद्ध दद्दा और चमत्कारिक हनुमान मंदिर के दर्शन कराता हूं। चूँकि मेरा चैनल जंगल से रिलेटेड ही है और जो जंगल में प्रसिद्ध मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक बार आपको मैं 360 व्यू दिखाता हूं। पूरा घना जंगल है और ये मंदिर है। ये पूरा सतपुड़ा मेलघाट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है और ये बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे भी है, जो कि बीच जंगल से होकर के गुजरता है। ये एक पहाड़ी नदी है जो बारिश के समय ही बहती है। प्राय अप्रैल मई तक इसमें पानी रहता था पहले, पर अभी इस बार बारिश भी कम हुई है, इसलिए पानी भी कम दिख रहा है। ये छोटे छोटे वाटर होल है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये चिड़िया भी पानी पी रही है। वो देखिए, आपको नहीं दिख रही होगी, किधर गई। उड़ गई। तो ये जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, पूरा कोर फॉरेस्ट है ये, और यहाँ जंगली जानवर तो प्राय आते ही रहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में फिर दद्दा के दर्शन कराऊंगा आपको। ये पूरा कोर फॉरेस्ट है। यहाँ पे आपको सागुन के पेड़ बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगे। ये शायद गुल्लर है। ये जो पेड़ की खासियत है, ये हर साल पतझड़ में अपनी छाल यानी कि स्किन को छोड़ता है। ये देखिए, इस प्रकार से ये इसकी पुरानी जो छाल है वो ऑटोमेटिकली निकलते जाएगी और नई छाल आते जाएगी। ये काफ़ी पुराना पेड़ है और ये नदी में लगा है। क्योंकि ये नदी में इसका माध्यम भी एक ये होता है कि जंगली जानवर, अगर इसमें फल लगते होंगे तो किसी जंगली जानवर ने यहाँ नदी में आकर के पानी पिया होगा और ड्रॉपिंग करी होगी या पॉटी करी होगी। जैसे जो हर्बीवोरस जानवर होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो बीज खाते हैं, तो वही आकर के जंगल को बढ़ावा वही देते हैं। मतलब वो एक प्रकार से जंगल के फार्मर होते हैं। बंदर भी जंगल के फार्मर ही कहलाएंगे। और जहाँ बंदर का हर्ड रहेगा, वहाँ पे हिरन का भी हर्ड रहेगा। ये देखिए, थोड़ा सा ये रात में जंगली जानवर प्राय आते ही होंगे। यहाँ पे आपको कुछ पगमार्क भी दिख जाएंगे, कुछ जंगली जानवरों के। ये जैसे एक दिख रहे हैं पगमार्क यहाँ पे, ये भी दिख रहा है। ये एक पगमार्क है। ये तो कोई गाय का होगा। काफ़ी पगमार है। ये पेड़ गिरा हुआ है। ये सनसेट हो रहा है इधर से, और ये पूरा घना जंगल है और ये नदी पे पुल बना है। चलिए दोस्तों, मैं आज दद्दा के दर्शन कराता हूँ आपको। हनुमान डोल वाले दद्दा, मेलघाट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। दोस्तों, यहाँ के जो महाराज जी हैं, उनके अनुसार यह मंदिर कम से कम, उनके अनुसार बोल रहा हूँ मैं, अपने नहीं, अर्जुन का पेड़ तो नहीं है। ये टाइगर की क्लो मार्किंग तो नहीं है, ये किसी ने निकाली है।
एक्चुअल में जो टाइगर होता है ना, अपने टेरिटरी में क्लो मार्किंग करता है कि ताकि क्लो मार्किंग करता है और साथ ही ड्रॉपिंग करता है अपने टेरिटरी में। और वो क्लो मार्किंग इसलिए करता है, ऊपर काफ़ी हाइट तक करता है कि भाई यदि दूसरा अगर टाइगर टेरिटरी फाइट के लिए आए तो वो देख ले कि भाई मेरी क्लो मार्किंग इतने ऊपर है, और यदि अगर मेरी क्लो मार्किंग से तुम्हारी क्लो मार्किंग यानी कि स्क्रैचिंग नीचे रहेगी तो तुम मेरी टेरिटरी से चले जाओ, मैं तुमसे बड़ा हूँ और शक्तिशाली हूँ। तो ये भी रहता है टेरिटरी में। और टाइगर की टेरिटरी काफ़ी लंबा एरिया रहता है, 50-60 किलोमीटर का। एक बार यहाँ से देखिए 360 व्यू। तो दोस्तों, मैं मंदिर के बारे में बोल रहा था। महाराज जी के अनुसार कम से कम ये मंदिर 200 वर्ष पुराना है। ये तो गाय है जो है उसकी ड्रॉपिंग है। 200 वर्ष पुराना मंदिर है। और कहते हैं कि ये जो है मंदिर नारियल के डोल के जैसा इसका आकार है, इसलिए यह हनुमान डोल कहा जाता है। और यहाँ की जो एक जो छोटा मंदिर है, वो जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है। ये देखिए, एक छत पे बंदर बढ़िया आराम से जुआ साफ करवा रहा है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, हम तो हमारी मस्ती में है। आग लगे बस्ती में, हम तो रहेंगे हमारी मस्ती में। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, आपको दद्दा के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं है ना सोलर, बस यहाँ पे फेंस तो है ही नहीं, बस सोलर पैनल लगे हैं। ये है दद्दा का प्राचीन मंदिर, जो जिस समय दद्दा का प्राकट्य हुआ था और किसी को कहते हैं स्वप्न में आकर के दर्शन दिया था कि भाई मैं यहाँ पे निवासरत रहूँ। ये है दद्दा की स्वयंभू मूर्ति, हनुमान डोल वाले दद्दा की। जय हो, जय श्री राम। और कुछ बाजू में ही ये दद्दा के साथ में ही निकले थे, कुछ शिवलिंग के आकार जैसा है। और ये यज्ञ वेदी बनी है। जंगल के पीछे भी पूरा फॉरेस्ट लगा है, और ये पूरे फॉरेस्ट एरिया में ही है मंदिर। और साथ में ही शिव जी का मंदिर है। यहाँ तो पिंडी स्थापित की गई है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये सेफ्टी के लिए बनाए हैं। और ये दद्दा का एक और मंदिर साथ में ही है, हनुमान डोल वाले दद्दा। और महाराज जी के माध्यम से ही पता लगा था। ये कितने वर्ष पुराना? लगभग 200 वर्ष पुराना। 200 वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा, तो आप तो डेली यहाँ पे? हाँ जी, मैं बैतूल से डेली आना जाना करता हूँ। आप ही सेवा दद्दा के सेवार्थी है? और शाम के समय में कोई जंगली जानवर वगैरह यहाँ? हाँ है, जंगली जानवर है। कौन कौन से? सांवल है, आपके हिरण है। अच्छा। और क्या बोलते, तेंदुआ है इस समय पे। अच्छा, इस समय पे तेंदुआ का मूवमेंट है। हाँ, हाँ। और जंगली सुअर है। जंगली सुअर भी हाँ, है। नीलगाय? जंगली कुत्ते हैं। अच्छा, जंगली कुत्ते हैं। हाँ, नीलगाय तो बंजारी माता के आसपास मिलती है,
अच्छा, कभी कोई देखने में नहीं आपको आया। जंगली जानवर का कभी आपका साथ में कभी सामना हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं हुआ। चलिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बागेश्वर धाम की भी एक पोस्टर लगा है। ये एक तारन खेड़ा शाहपुर वाले हनुमान जी महाराज का पोस्टर लगा है, और ये अखाड़ा मंदिर टिकारी वाले हनुमान जी महाराज का पोस्टर है। ये केरपानी वाले, इनका मैंने केरपानी वाले दद्दा का मैंने एक वीडियो बनाया भी है, मेरे ब्लॉग में डला भी है। और ये है जामसावली वाले हनुमान जी महाराज, इनकी भी बहुत अनोखी महिमा है। और ये उज्जैन वाले हनुमान जी महाराज है, सिद्धेश्वर महाराज जी उज्जैन। ये लाखा बंजारा महाराज जी, ये सारणी टावर टू माइंस के पास में ही ये प्रसिद्ध लाखा बंजारा हनुमान मंदिर है। ये भी ऐसे ही कोर फॉरेस्ट में ही मंदिर है, और ये भी प्रतिमा स्वयंभू है। इसके बारे में मैं कभी जब उधर जाऊंगा ब्लॉग में तब आपको विस्तार से बताऊंगा। मुझे मालूम है इनकी जो महिमा है कि ये किस प्रकार से निकले है, तो मैं वहाँ ब्लॉग में जब शूट करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो अभी आप दर्शन कर लीजिए लाखा बंजारा हनुमान जी महाराज के। ये हनुमान जी महाराज छिंद वाले दद्दा है, और आपने कई लोगों ने दर्शन तो किए होंगे। ये होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में छिंद वाले दद्दा का मंदिर है। और ये मेहंदीपुर बालाजी वाले महाराज जी है, और यहीं पे एक सालासर महाराज जी भी है। और ये नगर के दद्दा यानी कि नगर सेठ कहेंगे। और ये समिति मंदिर समिति के माध्यम से ये कुछ जब प्रोग्राम होते हैं हनुमान जयंती पे, तो उसके लिए ये बनाए गए हैं। उधर भोजन प्रसादी के लिए टीन शेड बनाया गया है। और ये तो अभी बंदर है। मैं जंगल सफारी अपनों के साथ में, जंगल सफारी अपनों के साथ में, वाइल्ड लाइफ पे बेस है मेरा चैनल, जंगल सफारी अपनों के साथ में। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप वन विभाग से हो क्या? अच्छा, कौन से रेंज में थे आप? मैं सारनी शाहपुर में ही रहा। अच्छा, शाहपुर में रहे जी। तो 30 जून 16 को मतलब आप सतपुड़ा रेंज में रहे? हाँ, बिल्कुल। सतपुड़ा रेंज में रहे। तो ये चूंकि ये सतपुड़ा टाइगर मेलघाट का ये है जी पूरा। जी जी। अच्छा, जो अभी चूरना जो अभ्यारण्य है, जी। अच्छा, उधर कभी आपकी ड्यूटी वगैरह लगी है? वहाँ नहीं लगी, उसकी इधर स्टेट गवर्नमेंट का जितना क्षेत्र था। अच्छा, हाँ, हाँ, तो आपका हीरापुर, चोपना, हाँ, धपाड़ा, हाँ, धपाड़ा, उसके आगे वो लग जाता है। हाँ, हाँ, ठीक। हाँ, चूरना से बोरी वाला क्षेत्र, बीजादही, हाँ, बीजादही, टांगना, हाँ, तारा, हाँ, शाहपुर रेंज, हाँ, टू सारनी रेंज। अच्छा, तो सर्विस के समय में कभी आपके साथ में कोई सडन एनकाउंटर हुआ, जैसे वाइल्ड बोर हो गए, जो जंगली सुअर हो गए, या जंगली अपने कुत्ते हो गए, या कभी कोई नहीं, जंगली जानवरों से कभी सामना नहीं हुआ? नहीं, बाकी देखे तो होगे देखा हूँ सर्विस के दौरान हाँ, में? सर्विस के दौरान सबसे ज्यादा ये बागला बीट, हाँ, कोटवाल डोह शाहपुर के आगे, अच्छा, पहावाड़ी, हाँ, पहावाड़ी के क्षेत्र, आगे हाँ, भयंकर जंगल वहाँ पर था। देखिए, नहीं, कुछ नहीं करेगा वहाँ पे हर प्रकार के प्राणी मैंने देखा हूँ। अच्छा, वहाँ पे आपके समय में, तो उस समय में मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइगर का काफी मूवमेंट बहुत था। अभी हमने तो सर्वे भी करते थे। अच्छा, वो हाँ, क्लो मार्किंग देखना उनकी, और उनके पग मार्क देखना, प्लास्टर से उसका, हाँ, वो पग मार के, उस समय क्या वो टेक्निक थी, वो जो टेक्निक थी उस समय क्या होता था कि पग मार की अपन को ये करना, गणना करते थे। तो उसमें क्या होता था कि कई बार वो गणना गलत भी हो जाती थी, कि मिसगाइड होती थी। मैं सही बोल रहा हूँ? उसमें क्या होता था जनरली कि
भाई हर एक स्टेट में जैसे टाइगर के अगर अपन को गणना करना है तो एक ही पगमार्क को 2 बार ये कर लेते थे। होता है। तो उस समय क्या हो जाता था कि उस स्टेट में बोलते थे कि भाई 34,000 टाइगर है सपोज, इधर भी है, जैसे रोड के उस तरफ भी हो गया, हाँ उसको इसी तरह इधर भी उसकी फिर ये कर ली। तो उसमें क्या होता मिस गाइडिंग हो जा रही थी। तो अब तो नई नई टेक्निक आ गई है, रेडियो कॉलर लगने लग गया है, ट्रैकिंग ट्रेस होने लग गया है। जी 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 अभी से एक घटना है सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की, और वो भी मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक टाइग्रेस लगभग 3 वर्ष की थी, तो वो वाइल्ड बोर का पीछा करते हुए, जो जंगली सुअर है उसका पीछा करते हुए सर, वो सडन ही एकदम जो खेत में कुआं था, जंगल से लगाई वाला खेत था, तो वो वाइल्ड बोर जंगली सुअर भी और वो जो टाइगर्स है वो भी दोनों एक बार कुएं में गिर गए। अब बताइए, जो दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन, वो दोनों एक ही इसमें, पर वो आप वीडियो देखिएगा सर, तो आप बोलोगे कि जो एक दूसरे के जान के दुश्मन है, ये वानर राज भी सुन रहे हैं बात। तो सर हुआ यूँ कि एक दूसरे के जान के दुश्मन है, पर वहाँ कुएं में देख रहे हैं, पानी में सिर्फ वो अपनी जान की परवाह कर रहे हैं कि हम कैसे बचे। तो फिर वन विभाग जब वहाँ पे जो रोर सुनाई दी गई ग्रामीणों को, तब वन विभाग को फिर बोला गया, उसकी सूचना दी गई, तो कुछ लट्टे फेंके गए, तो लट वगैरह डाले, तो भी वो अपने जो टाइग्रेस है कि बैठ जाए भाई, उस पर नहीं बैठ पाई। फिर एक बुजुर्ग शाने तो थे, उन्होंने खाट का उपयोग किया, 4 पाई का उल्टे करके। हाँ, तो वही होता है कभी टेक्निक, ये भी ये देसी जुगाड़, पुराना, हाँ पुराना देसी जुगाड़। खाट पे जी जी रस्सी बांध करके फिर वो जैसे तैसे टाइग्रेस भी बैठी, उसी खाट पे जंगली सुअर भी। वो भी पर वो वीडियो आप देखिएगा कि ना जंगली सुअर डर रहा है उससे, ना टाइग्रेस उसको कुछ कर रही है। जान बचानी थी, हाँ जान। हाँ, तो फिर एक मोमेंट तो ऐसा आया कि जब वन विभाग ने जब पिंजरा डाला, तो टाइग्रेस ने क्या किया, एक रस्सी काट दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा क्या रोल कर रही थी। तो जैसे तैसे फिर संभाला, उसको केज में ले गया, पिंजरे में। और वो केज में जब टाइगर जा रही है, तो मानो वो जंगली सुअर बोल रहा है कि भाई तू जा पहले, तब अगर क्यों, क्योंकि तू इम्पोर्टेंट है जंगल के लिए, मुझे तो ये बोले ऐसे भी छोड़ देंगे। तो वो सुअर धक्का दे रहा है मानो इस प्रकार से कि तुम केज में जाओ। हाँ, फिर वो केज में आया, फिर उनको अपना रेस्क्यू सेंटर लिया गया, टेस्टिंग वगैरह करी, फिर रेडियो कॉलर लगाया गया। रेडियो कॉलर लगाने के बाद फिर पुनः उनको वही मतलब जो पेंच में खवासा रेंज है, खवासा से दूर दूसरे जंगल में छोड़ा गया। और वो फाइट हो रही है इनकी, ये भी टेरिटोरियल फाइट होती है। हाँ चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम सर? एनडी सूर्यवंशी। अच्छा, कब आप रिटायरमेंट हुए? 30 जून 16 को रिटायर हो गया। 30 जून 2016 को। चलिए चलें मिलते हैं। कार्ड नहीं है अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कार्ड नहीं है, बस आप चैनल का नाम लिख लीजिए, जंगल सफारी अपनों के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा। सर कहाँ किस मोड़ पे कौन? बस 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज सर मिले हैं, सूर्यवंशी जी है, जो अपनों के साथ, जो वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए सन 2016 में। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा इनके साथ में। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए वीडियो एंड करता हूँ वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के वंदे मातरम, जय हिंद।